नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब मेट्रो दौड़ने लगी है। इस तरह गुलाबी नगरी जयपुर में मेट्रो रेल वाला देश का छठा शहर अब जयपुर बन गया है। विशेष में आज हम देश और दुनिया में मेट्रो के दिलचस्प वाकयों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि महानगरों को किस तरह मेट्रो ने बदल डाला। दिल्ली मेट्रो के बाद दिल्ली की सड़कों से कम हुई ट्रैफिक का हाल भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का आरएस टीवी विशेष मिशन मेट्रो। जयपुर अब सिर्फ अपने गुलाबी रंग के लिए ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार मेट्रो के लिए भी जाने जाएगा। जयपुर देश का छठा ऐसा शहर बन गया है जिसके पास अपनी मेट्रो रेल सेवा है। आइए ले चलते हैं आपको भी जयपुर मेट्रो के सफर पर और देखते हैं कैसे पिंक सिटी की पटरियों पर दौड़ी मेट्रो रेल। गुलाबी नगरी जयपुर की तंग सड़कों का ट्रैफिक अब कुछ राहत महसूस करेगा। बुधवार को राजस्थान को मेट्रो की सौगात मिल गई। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ही हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना किया। वे खुद भी इसमें सवार हुई। मुख्यमंत्री ने कई मंत्रियों, अधिकारियों और कुछ और लोगों के साथ मानसरोवर से चांदपोल तक और चांदपोल से सिविल लाइंस मेट्रो में यात्रा का लुत्फ उठाया। दोपहर 2 बजे से मेट्रो को आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस तरह जयपुर अब देश का छठा शहर बन गया है जहां मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। अच्छा दिन है। हम लोगों ने सबने ये तय किया है आज के दिन इस ट्रेन को हमारे जयपुर की जनता को समर्पित करने का दिन है, खुशी का दिन है। 2023 करोड़ की लागत वाली मेट्रो 4.5 साल में बनकर पूरी हुई है। जयपुर मेट्रो दुनिया में कई मायनों में मिसाल भी है। जयपुर में पहली बार ट्रैफिक की त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी जो दुनिया में कहीं नहीं है। यानी सबसे नीचे सड़क, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड और सबसे ऊपर मेट्रो ट्रेन चलेगी। इसके पहले बैंकॉक में एलिवेटेड रोड के ऊपर मेट्रो चलाने की कोशिशें हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। इस फेज में मानसरोवर से चांदपोल तक ये करीब 10 किलोमीटर की लंबाई है जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं और किराया जो रखा गया है वो राज्य सरकार के इस उद्देश्य से रखा गया है, इस मंशा से रखा गया है कि इतनी भारी लागत मेट्रो के निर्माण में लगी है तो अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिले, आम आदमी को, गरीब आदमी को वो भी मेट्रो में सफर कर सके। जयपुर में मेट्रो के पहले फेज में 9 स्टेशन जोड़े गए हैं। मानसरोवर, आतिश मार्केट, वेग विहार, श्यामनगर, सोडाला, सिविल लाइंस, जयपुर जंक्शन, सिंधी कैंप और चांदपोल मेट्रो में 1 लाख से ज्यादा यात्री हर रोज सफर कर सकेंगे। जो पूरे विश्व में जो अच्छे से अच्छी तकनीक है वो जयपुर मेट्रो में यूज की गई है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। फेल सेफ सिस्टम है, इसमें मल्टी लेवल सिक्योरिटी है। अगर एक चीज फेल होती है तो दूसरी चीज आपकी सुरक्षा करेगी, तो इसलिए इसमें एक्सीडेंट्स के कोई चांसेस नहीं है और ये पूरी तरह आरामदायक और सुरक्षित सफर रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जयपुर मेट्रो की कुछ खासियत की बात करें तो ये सुबह 6:45 से रात 9 बजे तक चलेगी। इस दौरान मेट्रो 9.63 किलोमीटर की दूरी 23 मिनट में पूरी करेगी। मेट्रो का हर स्टॉपेज 30 सेकंड से 2 मिनट का होगा और गाड़ी 10 मिनट से 15 मिनट के अंतराल पर मिलेगी। मेट्रो का किराया 2 भागों में रखा गया है। सामान्य घंटों में किराया 5 रुपए जबकि व्यस्ततम यानी पीक आवर्स में किराया 10 रुपए होगा। शुरुआत में कुल 10 ट्रेनों को तैनात किया गया है जो दिन भर में करीब 131 फेरे लगाएंगी। ट्रेन में 4 कोच होंगे। मेट्रो प्रबंधन का मानना है कि रोजाना 1100 यात्री एक ट्रेन में सफर कर सकेंगे। रूट के 9 स्टेशनों में से केवल 1 भूमिगत स्टेशन है। अब हमारा प्रयास है कि जो इसके बाद फेज 1B है यानी कि चांदपोल से छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ वहां तक मेट्रो पहुंचे, उसके लिए राज्य सरकार से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और मार्च 2018 तक बड़ी चौपड़ तक ये ट्रेन पहुंचे, ये हमारा प्रयास चल रहा है। जयपुर पर्यटन नगरी है, लिहाजा पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो प्रशासन ने सैलानियों के लिए 2 तरह के कार्ड रखे हैं, यानी 1 दिन के लिए और 3 दिन के लिए। जयपुर मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस की है। राजस्थान पुलिस के करीब 800 जवान और अधिकारी मेट्रो की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। दीपक डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और गुलाबी नगरी की खूबसूरती में चार चांद लगाने के साथ ही जयपुर मेट्रो महिलाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखेगी। महिलाएं आराम और सुरक्षा के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये मेट्रो महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल बनी है। जो हाथ कभी परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी संभालते थे, उन्हीं हाथों में अब ड्राइवरों की सुरक्षा का जिम्मा होगा। जयपुर के तमाम इलाकों को जोड़ने की जिम्मेदारी जिन 24 ड्राइवरों पर है, उनमें 6 महिला ड्राइवर हैं। ये महिलाएं राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से आई हैं। कोटपुतली की रहने वाली मोनिका ने कभी सोचा नहीं था कि वो एक दिन मेट्रो जैसे हाईटेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी संभालेंगी। बहुत खुशी हो रही है कि जिस पल का हम वेट कर रहे थे वो पल अब खत्म होने वाला है। हमारी मेट्रो चलने वाली है। मतलब हमारे रिलेटिव सब लोग पूछते थे कि कब चलेगी तुम्हारी मेट्रो। आज वो मतलब इंतजार का पल अब खत्म होने वाला है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर से निकली कुसुम कंवर ने भी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मेहनत और किस्मत ने उनके हाथ रोजाना लाखों लोगों की सुरक्षा का बड़ा जिम्मा सौंप दिया। 2 साल हमने वेट किया है। जिस दिन से अपॉइंटमेंट हुआ था उसके बाद से ये था कि मेट्रो चलानी है, तो हमारा तो 2 साल का इंतजार पूरा हो रहा है। हम तो बहुत खुश हैं कि ये मेट्रो चल रही है और इस मेट्रो के चलने से जैसे दिल्ली मेट्रो सिटी है, कैलकाटा, बॉम्बे, तो उस हिसाब से अब जयपुर भी अब मेट्रो सिटी बनने वाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल जयपुर मेट्रो स्टाफ में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। सरकार मानती है कि इससे जयपुर मेट्रो महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। हमारी महिलाओं ने पुरुष हमारे जो ट्रेनीज थे उनसे भी ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं और सिमुलेटर पे जो ट्रेनिंग होती है चलाने से पहले, सिमुलेटर ट्रेनिंग में भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और निश्चित रूप से महिलाओं के द्वारा यात्रा चालन में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जयपुर मेट्रो ने महिला सशक्तिकरण के साथ महिला सुरक्षा की भी अहम जिम्मेदारी संभाली है। इसके लिए हर कोच में महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों की व्यवस्था की गई है। महिला सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। महिलाओं को कोई तकलीफ न हो, इसके आपातकालीन व्यवस्थाओं के साथ ही महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। मेट्रो के बगैर राजधानी दिल्ली की अब कल्पना भी नहीं की जा सकती। धीरे धीरे मेट्रो का विस्तार हो रहा है और जिन इलाकों में पहले पहुंचना मुश्किल लग रहा था, वो अब चंद मिनटों की दूरी में सिमट गए हैं। मेट्रो ने न सिर्फ लोगों के आने जाने को सहूलियत दी है, बल्कि सड़कों से प्रदूषण का स्तर भी इसके चलते काफी कम हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर फंसी गाड़ियों की ये तस्वीर यहाँ के लिए बेहद आम है। इससे निजात पाने के लिए सड़कें चौड़ी की गईं, फ्लाईओवरों से हर इलाके को पाट दिया गया, लेकिन जाम बंद होने का नाम नहीं ले रहा। जरा सोचिए कि अगर दिल्ली में मेट्रो ना चली होती तो क्या आलम होता। 13 साल पहले जब शाहदरा से 30 हजारी के बीच मेट्रो दौड़ी तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि दशक भर के भीतर दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछ जाएगा। लेकिन आज बगैर मेट्रो के दिल्ली की कल्पना करना मुश्किल है। दिल्ली के अंदर मेट्रो जान बन चुकी है हम सभी की, क्योंकि कॉलेज से जाने के लिए मेट्रो का बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। और जितना ट्रैफिक है दिल्ली में, तो मेट्रो की वजह से हम लोग सेफ हो पाते हैं। ट्रैफिक से बच जाते हैं हम लोग, धूप से बच जाते हैं हम लोग, बारिश से बच जाते हैं हम लोग। मैं द्वारका स्टेशन गाड़ी खड़ी करके आया हूँ। मैं अभी एक 40 मिनट में आ लिया। मेरे को 2.5 घंटे लगते और 250 रुपये का पेट्रोल लगता है। फ़ायदा तो काफ़ी हो रहा है एक्चुअली, ट्रैफिक से बचते हैं और काफ़ी टाइम वगैरह भी बचता है। अब देखो मतलब फरीदाबाद से डेली अप डाउन करना पड़ता है मुझे। अब वो फरीदाबाद वाले भी प्रपोज्ड है, तो आई गेस जल्दी हो जाए तो और आसानी होगी। कि आज भी बसों पे लोग बहुत ज़्यादा, देख ही रहे हो आप कितना ट्रैवल है, कितना क्राउड है। बट ये है कि मेट्रो के आने से बहुत बेनिफिट मिला है। दिल्ली मेट्रो में अभी रोजाना औसतन 22 लाख यात्री सफर करते हैं। 10 साल पहले की तुलना में ये संख्या 16 गुना ज्यादा है। बीते साल मेट्रो में 79 करोड़ लोगों ने यात्रा की। जाहिर है मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है। इसकी कई वजहें हैं। कम समय और कम अंतराल में मेट्रो की उपलब्धता, AC कोच होने के चलते सुकून और तेज गति के कारण गंतव्य तक जल्दी पहुंचने का भरोसा लोगों को मेट्रो तक खींच लाते हैं। लेकिन रोजाना सफर करने वालों के लिए आज भी कई मुश्किलें हैं। ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े हैं, जो गरीब बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको थोड़ा सा जाने में, थोड़ा सा अंडरग्राउंड जाने में, ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कभी कभार मेट्रो डिले हो जाती है, थोड़ा पता नहीं कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाता है या कुछ, तो वो थोड़ा आई गेस हो सके तो सही है।
बाकी ये जल्दी एक्सटेंड हो जाए, पता नहीं ट्रायल रन चल रहा है। परेशानी तो उतनी नहीं है, बट वही है कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छा है, क्योंकि भीड़ तो होती है। ऐसा नहीं है कि मेट्रो आने से मेट्रो में भीड़ कम गई है। राजधानी दिल्ली के अलावा एनसीआर तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार की योजना है। हरियाणा के गुड़गांव और उत्तर प्रदेश के नोएडा और वैशाली में पहले से मेट्रो पहुंच चुकी है। अब फरीदाबाद की तरफ मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। असल में सीधी लाइन में चलने वाली मेट्रो ने धीरे धीरे समूचे दिल्ली शहर के भीतर जाल बिछा दिया। ये दिल्ली का आईटीओ चौराहा है। राजधानी के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसकी गिनती होती है। मोटे अनुमान के मुताबिक रोजाना यहाँ से 1.25 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। बीते कई महीनों की मेहनत के बाद यहाँ मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल प्रायोगिक तौर पर यहाँ मेट्रो दौड़ाई जा रही है, लेकिन जल्द ही दिल्ली गेट और जामा मस्जिद होते हुए कश्मीरी गेट से इसे जोड़ा जाएगा। दिल्ली गेट पर कामकाज जोर शोर से किया जा रहा है। आईटीओ जैसी जगहों पर स्टेशन बनने के चलते सड़कों से हजारों गाड़ियों का भार कम होगा। फर्क तो पड़ेगा ही जी, क्योंकि कुछ एक डिस्टेंस ऐसे हैं जहाँ पर जाने के लिए मेट्रो बहुत सूटेबल है। इवन मेरे को 45 मिनट्स लगते हैं एग्जैक्ट, और वहाँ से अपने घर जाने के लिए जो सिर्फ 5 किलोमीटर है, मेरे को अगेन 45 मिनट लग जाते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अभी दिल्ली एनसीआर में इसके नेटवर्क को और विस्तार देना चाहता है। फिलहाल शहर में 193 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क है, जिसमें अलग अलग 6 लाइंस के 146 स्टेशन हैं। 4, 6 और 8 कोच की 216 ट्रेन अभी रोजाना 3000 फेरे लगाती हैं। लेकिन जल्द ही फेज 3 के तहत 7 लाइंस को और ज्यादा फैलाया जाएगा। इनमें मुकुंदपुर से शिव विहार, जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन, केंद्रीय सचिवालय से कश्मीरी गेट, जहांगीरपुरी से बादली, बदरपुर से फरीदाबाद, द्वारका से नजफगढ़ और मुंडका से बहादुरगढ़ की प्रस्तावित लाइंस शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या और गाड़ियों की तादाद को देखते हुए जानकार इसे नाकाफी मान रहे हैं। पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, उससे ज्यादा ट्रैफिक भी बढ़ गया है, 2 व्हीलर्स बढ़ गए हैं, और सबसे बड़ा बोटलनेक जो अभी भी रह गया है वो अप्रोचेबिलिटी टू मेट्रोज है। आज फीडर बस सिस्टम सिलेक्ट स्टेशंस के लिए ही है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो एटलीस्ट 3 किलोमीटर दूर है। मेट्रो ने न सिर्फ लोगों की सहूलियतें बढ़ाई, बल्कि इसके चलते प्रदूषण पर भी लगाम कसने में कामयाबी हासिल हुई। एक सीएनजी टैक्सी से 72 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति यात्री प्रति किलोमीटर उत्सर्जित होती है। पेट्रोल कार में यही आंकड़ा 67 ग्राम, ऑटो रिक्शा में 35 ग्राम और पेट्रोल मोटरसाइकिल में 28 ग्राम है, जबकि दिल्ली मेट्रो में यह आंकड़ा महज 20 ग्राम है। जाहिर है मेट्रो ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बड़ी भूमिका अदा की है। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे दुनिया में मेट्रो के सफरनामे की। भारत की तरह कोरिया भी था उपनिवेश। आजादी के बाद उसका भी हुआ विभाजन। उसने भी झेले भीषण युद्ध। लेकिन कैसे विकसित देशों की जमात में खड़ा हो गया दक्षिण कोरिया, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट कोरिया के सबक, गुरुवार रात 10:30 बजे और शुक्रवार सुबह 10:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली मेट्रो की सफलता से उत्साहित शहरी विकास मंत्रालय दूसरे कई शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करना चाहता है। इनमें से कुछ शहरों में तो मेट्रो सेवा इस साल ही काम करना शुरू कर देगी। देश के 9 शहरों में जल्द ही मेट्रो रेल पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। चेन्नई और लखनऊ में मेट्रो सेवा के पहले चरण का निर्माण आखिरी दौर में है। पुणे, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कोच्चि, अहमदाबाद और हैदराबाद में जल्द ही मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा, जबकि मुंबई, गुड़गांव, जयपुर और बेंगलुरु में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो चुकी है, जबकि नागपुर में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। आपका अभिनंदन करता हूं और मेरा विश्वास है
कि निश्चित रूप में जो कालावधि निश्चित किया उससे कम समय में आप ये काम पूरा कर सकेंगे, ऐसा विश्वास है। मैं फिर से एक बार, आज इसकी शुरुआत हो रही है। नागपुर की जनता कोई बातों पर विश्वास नहीं रखती। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन करने के बाद भी लोग कह रहे थे मेट्रो होगी या नहीं होगी, पर एक बात जरूर है कि जो जो सरकार ने कहा है वो हर काम हो रहा है। इनमें से कई परियोजनाएं पूर्व की यूपीए सरकार के दौर में मंजूर हुई थी। 2014 में कोलाबा सीब्स मेट्रो परियोजना के लिए 23,000 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली थी, जबकि 83,000 करोड़ रुपए की नई मेट्रो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। सरकार के मुताबिक मेट्रो रेल परियोजना से 10 लाख की आबादी वाले सभी शहरों को जोड़ा जाएगा। फिलहाल देश भर में कुल 223 किलोमीटर मेट्रो परियोजना पर सरकार काम कर रही है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते कुछ जगह काम रुका हुआ है। त्याची नोट बहुतेक मला वाटतं कॅबिनेट समोर आहे आणि बावनकुळे साहेबांना मी विनंती केली की पालकमंत्री म्हणून या भागातल्या शेतकऱ्यांचे आणि विशेषतः ज्यांची जमीन जाणार आहेत त्यांचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये तुम्ही निश्चितपणे पुढे व्हा आणि प्रश्न सोडवून द्या। त्यांनी पण आश्वासन दिलेलं आहे, परंतु कॅबिनेटची नोट क्लिअर झाल्यानंतरच त्यातले अंतिम निर्णय होतील आणि त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल। शहरों में यातायात के बढ़ते दबाव और प्रदूषण की चुनौतियों के चलते मेट्रो रेल सफल रही है। शहरों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इससे मजबूत हुई है और मुसाफिरों को राहत भी मिली है, लेकिन शहरों में बढ़ती आबादी और परिवहन पर बढ़ रहे लगातार दबाव से इनके विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोचेस बढ़ने चाहिए। दूसरा यह है कि थोड़ा किराया भी अगर हम देखें बस और लोकल के हिसाब से होना चाहिए। और एक जो प्लान सरकार काफ़ी समय से कर रही है कि आप सिंगल कार्ड के साथ बस में भी चले जाओ, लोकल में भी चले जाओ और मेट्रो में भी चले जाओ, वो यूनिफॉर्मिटी जो आपको दुनिया के दूसरे शहरों में मिलती है वो वहाँ भी होना चाहिए। और सबसे ज़रूरत तो यह है कि मेट्रो को थोड़ा और वाइडली सोचना चाहिए। मेट्रो लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। मुंबई में तो खासकर बहुत ज़रूरत है, तो उसको उसी तरीके से उस पर ज़्यादा ध्यान देना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। मेट्रो रेल से हर साल केंद्र सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। सरकार तेजी से मेट्रो का विस्तार करना चाहती है, लेकिन मेट्रो कोच, तकनीक और धन की कमी इसमें आड़े आती है। देश में अभी सालाना 620 मेट्रो कोच का ही उत्पादन होता है, जबकि दिल्ली मेट्रो के 3 चरणों के लिए ही 2100 कोच की जरूरत है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश मेट्रो से यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। यातायात का आधुनिक साधन माने जाने वाली मेट्रो का इतिहास काफी पुराना है। मेट्रो की शुरुआत 1863 में लंदन में विश्व की पहली अंडरग्राउंड रेल सेवा के साथ ही हो गई थी। आइए देखते हैं कि किन किन देशों में मेट्रो लोगों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। दुनिया में सबसे पहले लंदन के लोगों को मेट्रो का तोहफा मिला। लंदन की तेज रफ्तार और भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में मेट्रो सेवा के आने से बड़ी क्रांति आई। 10 जनवरी 1863 को लंदन में मेट्रो सेवा को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए खोला गया। ट्यूब के नाम से मशहूर लंदन की अंडरग्राउंड रेल सेवा दर्जन भर से ज्यादा रूट और 270 स्टेशनों के बीच चलती है। इसके बाद 1896 को बुडापेस्ट में पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई, जबकि पेरिस में सन 1900 में लोगों को मेट्रो से सफर करने का मौका मिला। 1904 में मेट्रो का सफर अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचा। 1927 को मेट्रो सेवा एशिया का रुख कर चुकी थी। जापान की राजधानी टोक्यो में 1927 को यात्री मेट्रो से सफर की शुरुआत करने लगे। 1969 में चीन के लोगों को भी मेट्रो की सौगात मिल गई, जबकि 1987 को मेट्रो सेवा की शुरुआत करने वाला काहिरा पहला अफ्रीकी शहर बना। दुनिया में कुल 55 देशों में मेट्रो रेल सेवाएं मौजूद हैं। इन 55 देशों में 160 शहरों में मेट्रो ट्रेनें दौड़ती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क चीन के शंघाई शहर में है, जिसकी कुल लंबाई 548 किलोमीटर है। चीन के बीजिंग की मेट्रो सेवा दुनिया में सबसे ज्यादा मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाती है। बीजिंग में मेट्रो का इस्तेमाल हर रोज करीब 9 करोड़ 34 लाख लोग करते हैं। न्यूयॉर्क में मेट्रो दुनिया के किसी भी और शहर से ज्यादा स्टेशनों पर रुकती है। न्यूयॉर्क की सबवे सेवा 421 स्टेशनों पर रुककर यात्रियों के सफर को आसान बना रही है। दुनिया के कई बड़े शहरों में रोजमर्रा का सफर आम आदमी के लिए आसान हो गया है। शहर भर में मकड़ी के जाल की तरह फैले मेट्रो के रूट आसानी से मैप के जरिए समझे जा सकते हैं। लंदन अंडरग्राउंड के अलग अलग रूटों को
अलग अलग रंग देकर मैप में तब्दील करने का काम 1933 में किया गया। अब दुनिया भर की मेट्रो रेल सेवाएं इसी की नकल करते हुए अपने मैप तैयार करती हैं। हर देश में रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की तादाद धीरे धीरे बढ़कर करोड़ों में पहुंच रही है और हर देश यात्रियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए मेट्रो के जाल को और मजबूत बनाने में जुटा है। प्रीति सिंह, राज्यसभा टीवी। देश में मेट्रो का अतीत अब 3 दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है। मेट्रो न सिर्फ महानगरों के बदलाव की फेहरिस्त में जुड़ा एक नाम है, बल्कि महानगरों के भीतर भी इसने काफी कुछ बदल डाला है। आइए एक नजर डालते हैं कि देश में मेट्रो के सफरनामे पर। जयपुर में फूलों से सजी धजी ये ट्रेन मेट्रो परिवार की सबसे नई सदस्य है। देश के पूर्वी शहर कोलकाता से शुरू हुआ सफर अब पश्चिम के जयपुर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा उत्तरी दिल्ली से दक्षिण के बेंगलुरु तक मेट्रो पहले ही चालू है। जाहिर है धीरे धीरे इसके नेटवर्क का दायरा देश के बाकी हिस्सों में भी फैलाने की योजना है, लेकिन अभी जो गति है उसे अंजाम देना दशक भर पहले योजनाकारों के लिए काफी मुश्किल होता। लेकिन 30 साल पहले जब कोलकाता की पटरी पर पहली मेट्रो दौड़ी थी तो समूचे देश के लिए वो रोमांचक घटना थी। 24 अक्टूबर 1984 को 28 किलोमीटर तक कोलकाता में देश की पहली मेट्रो चली। उसके बाद कोलकाता मेट्रो के विस्तार को लेकर कोई योजना नहीं बनी, काम वहीं का वहीं अटका रह गया। बाद में जब दिल्ली में मेट्रो ने गति पकड़ी और देश में मेट्रो का पर्याय कोलकाता के बदले दिल्ली मेट्रो बन गई, तो कोलकाता मेट्रो ने फिर से विस्तार की योजना बनाई है। महानगरों की सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की भीड़ के बीच मेट्रो मरहम बनकर सामने आई है। काफी सहूलियत हुई है, टाइम की भी काफी बचत हुई है, तो काफी बेनिफिट्स हैं इनसे। दिल्ली के अंदर जनसंख्या बहुत अधिक है और इस जनसंख्या की वजह से प्रॉब्लम सारी हो रही है। दिल्ली की जो 80 किलोमीटर की परिधि के अंदर घूमती है हमारी, उसके मुकाबले 3 गुना जनसंख्या दिल्ली के अंदर रहती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कितना भी बढ़ जाए दिल्ली के अंदर में, ट्रैफिक जाम बढ़ते चले जाएंगे, उनसे प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली नहीं है। मेट्रो में पहले 6 बगिया होती थी, लेकिन अब 8 होने लगी है। उसके बावजूद भी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि मेट्रो के अलावा लोग इंसान सफर कर ही नहीं सकता है। असल में तेज शहरीकरण के बाद दुनिया भर के मुल्कों में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने की शुरुआत हुई। रैपिड ट्रांजिट यानी महानगर और आसपास के शहरों के बीच तेज यातायात व्यवस्था। लक्ष्य ये है कि शहर के कोने में रहने वाले लोग भी बिना धक्के खाए कामकाज की जगह पहुंच जाएं, या फिर पड़ोसी शहरों के लोग कामकाज के लिए महानगर आएं और फिर अपने घर लौट जाएं, ताकि महानगरों पर आबादी का बोझ न बढ़े। दिल्ली एनसीआर के लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर काम तेजी से जारी है और मेट्रो इस योजना का अहम हिस्सा है। अब सभी महानगरों के एजेंडे में मेट्रो काफी प्रमुखता से मौजूद है। लेकिन कोलकाता में जब 1972 में मेट्रो का काम शुरू हुआ तो इसे पूरा होने में 12 साल लग गए। कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार जब मेट्रो चल गई तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। अब तकरीबन हर छोटे बड़े शहरों में मेट्रो को लेकर लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शहरों पर आबादी के बढ़ते दबाव और शहरीकरण की समस्याओं के मद्देनजर सरकारें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करना चाहती हैं। ट्रैफिक से जूझ रहे शहरों के लिए मेट्रो रेल एक बेहतर विकल्प है, लेकिन मेट्रो से लोगों के समय और धन की बचत जरूर होती है, पर पैसे की कमी नई मेट्रो परियोजनाओं को शुरू करने में एक बड़ी परेशानी है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश में मेट्रो के विस्तार से जुड़ी चुनौतियों के साथ। नमस्कार। शहरों का तेजी से विस्तार केंद्र और राज्य सरकारों के सामने कई परेशानियां पैदा कर रहा है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2031 तक भारत में शहरी आबादी करीब 60 करोड़ हो सकती है। शहर तेजी से फैल रहे हैं और इसके साथ ही लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को सार्वजनिक परिवहन मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। हाल के दिनों तक बसें और लोकल ट्रेन लोगों की परिवहन जरूरतों को पूरा करती रही हैं। देश के कई बड़े शहरों में आज भी सार्वजनिक परिवहन के परंपरागत साधन चलन में हैं और इसकी वजहें भी हैं। लोकल्स पे अगर सीधा बर्डन तो कम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही कम प्रतिशत लोग हैं जो लोकल का। एक तो पहली बात यह कि मेट्रो बनाई इस तरीके से रही है कि वो लोकल्स के लिए सप्लीमेंट है वो, क्योंकि लोकल्स को ऊपर उसका कुछ असर नहीं होगा। जिन्हें साउथ से नॉर्थ आना है उनको जाना ही है, और नॉर्थ से साउथ जिनको जाना है चर्चगेट से विरार वो वैसे ही जाएंगे,
लेकिन उसका एक असर ये हुआ है कि मानसिक तौर पर ये हो रहा है कि अभी नए नए एरिया, नए नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं और अभी तक जो सारी मुंबई जो थी वो लोकल स्टेशन के आसपास केंद्रित हो जाती थी, उससे हटकर अब नई नई जगह डेवलप हो रही है जहां पर बिजनेसेस भी जा रहे हैं। हाल के वर्षों में मोनोरेल और मेट्रो रेल विकल्प के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन सभी शहरों में मेट्रो मुहैया करा पाना आसान नहीं है। भारी परियोजना लागत, संसाधनों की कमी, तकनीक का अभाव, शहरों में जगह की कमी के चलते मेट्रो रेल जैसे साधन बेहतर होने के बावजूद ज्यादा मुफीद नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली के अलावा मेट्रो सेवाओं का बाकी देश में ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। आम आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। केवल अगर कह सकते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम, जो लोग अगर घाटकोपर से लेके वार्सोवा तक जाना है तो उनके लिए बहुत सुविधा हो गई कि वो अगर वो मार्ग अगर वो बस से तय करते थे तो उन्हें 1.5 घंटा से 2 घंटे आराम से लग सकते थे, क्योंकि इतने ट्रैफिक को पार करते करते, और वही चीजें अभी 15-20 मिनट में हो जाती है। तो ये एक तरीके से बड़ा फर्क है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो कुछ मेट्रो आई है मुंबई में, ये मुंबई की आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम है। मतलब ये एक बहुत ही टुकड़ा है। अगर हम कहें तो अगर उसको परसेंटेज में बात करें तो मुश्किल से 1% समस्या का समाधान है। ऐसी बहुत ज्यादा सर्विसेज होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो के नोएडा सेक्टर 32 से सेक्टर 62 तक 6.67 किलोमीटर के रूट पर करीब 1816 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 10,900 करोड़ रुपए है। बनारस में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। नई सेवा के अलावा विस्तार से जुड़ी कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन धन की कमी और राजनीतिक दिक्कतों की वजह से लंबित हैं। उस कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोचेज, इंक्रीजिंग द लाइक फीडर बस सिस्टम और कम्युनिकेबिलिटी। और एरियाज में एक्सपेंड करे मेट्रो, एलिवेटेड रोड्स, मतलब जो ट्रैक्स बने ज़्यादा से ज़्यादा में फास्ट ट्रैक हो। ये ना हो कि वो लंबे अरसे तक निलंबित रहें या फिर किसी आपसी झगड़े में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के झगड़े में लटके रहें, जैसा कि हमने अपना गाजियाबाद मेट्रो की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और भी कई सेक्टर्स हैं जहाँ पर मेट्रो का प्लानिंग तो है लेकिन वो एग्जीक्यूशन में नहीं है। इस बीच परियोजना लागत और रोजमर्रा के खर्च भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की ऊर्जा जरूरतों में पिछले 10 साल में 3 गुना की वृद्धि हुई है। इस मद में खर्च करीब 8 गुना बढ़ गया है। रेल कोच की कमी भी बड़ा सवाल है। फिलहाल बेंगलुरु में सरकारी कंपनी BEML 150, गुजरात में बम्बार्डियर 350 और चेन्नई में अल्ट्सम 120 कोच का उत्पादन करती है। बाकी कोच का आयात होता है। विपिन चौहान के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।